बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी परेशानियाँ आती हैं जिसको लेकर हम बहुत परेशान हो जाते हैं। इतने परेशान हो जाते हैं कि हम उदास होकर न जाने क्या क्या सोचने लग जाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों, फुला को तो देखो कितना खुश है, बस अल्लाह ताला को मैं ही दिखता हूँ, हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वगैरह वगैरह। कभी वो मुसीबत माल की होती है, कभी जान की होती है, और कभी कोई हमारा दिल दुखा देता है और ऐसी बात कह देता है कि हमारा दिल पाश पाश हो जाता है। और अक्सर औक़ात ये मसाइब व परेशानियाँ हमें दीन से दूर कर देती हैं, और वो भी इस वजह से कि हम ज़बान से तो नहीं कहते, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा ये रवैया ज़बान हाल से अल्लाह से ये कह रहा होता है कि नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमारे साथ रहम का मामला नहीं किया और हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है। और अगर वो शख्स जो इन मसाइब में घिरा हुआ है, इन मसाइब के आने से पहले उसकी ज़िंदगी इबादत में गुजरी थी, और वो शख्स दीन की सही समझ नहीं रखता, तो इस आबिश शख्स की शिकायतें उस पहले वाले शख्स से भी बढ़ जाती हैं। और यह आबिश शख्स कई मरतबा तो इतना बहक जाता है कि वो इबादत को ही तर्क कर देता है, और वह ऐसा करके ये ज़ाहिर करना चाहता है कि वो नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह ताला से नाराज़ है। हो सकता है आपने भी इस तरह के लोगों को देखा हो। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह क्या है, इंसान का जहन ऐसा क्यों सोचता है। वो इसलिए कि हम में से अक्सर लोग दीन के मुतालिक इतना नहीं जानते जितना एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है। और हम में से अक्सर लोगों की गलत फहमी ये है, या यूँ कहे कि हमारी अल्लाह की रज़ा और नाराज़गी के मुतालिक एक गलत जहनीत ये बनी हुई है कि अल्लाह अपने बंदे से खुश होता है तो उसे दुनिया और आखिरत की हर दौलत से नवाजता है, उसे दुनियावी मुसीबतों में मुब्तला नहीं होने देता। और अगर कोई शख्स गरीब है, उसकी मुआशरे में कोई इज़्ज़त नहीं है, तो इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला उससे नाराज़ है, इसलिए अल्लाह ताला उसकी हालत को नहीं बदल रहा है। लेकिन मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर हमारी सोच ये है, या हमारे ताल्लुक़ में दोस्तों में से किसी की ये सोच ये है, तो उनको ये बताएं और समझाएं कि अगर अल्लाह की रज़ा की अलामत माल व दौलत होती तो क़ारून के ख़ज़ाने सोने चांदी से नहीं भरे हुए होते, और अगर अल्लाह की नाराज़गी की अलामत फ़क़्र व फ़ाक़ा होती तो अल्लाह के हबीब यानी मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का चूल्हा 2-2 महीने ठंडा नहीं रहता। और अगर अल्लाह की रज़ा की अलामत हुकूमत व सल्तनत, ओहदे और ताकत होती तो फ़िरौन अपने वक्त का सबसे ताकतवर सल्तनत का मालिक नहीं होता, बल्कि वो ज़लील ग़ुलाम होता। और इसी तरह अगर अल्लाह की नाराज़गी की अलामत ग़ुलामी और गरीबी होती तो न यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अज़ीज़ मिस्र के ग़ुलाम होते, और मेरे नबी के सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन कई कई दिन भूखे रहकर पेट पर पत्थर बांधते। और अगर खूबसूरती में कमाल को पहुँच जाना और आली नसब होना ही अल्लाह की रज़ा और उसके यहाँ बंदे के मकाम का मेयार होता, तो अबू जहल पर अल्लाह की और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत नहीं होती। और इसी तरह अगर हुस्न में पिछड़ा हुआ होना और नसब में गिरा हुआ होना अल्लाह की नाराज़गी की अलामत होती, तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि एक हबशी ग़ुलाम थे, मुअज़्ज़िन रसूल नहीं होते, और ना ही क़यामत के दिन मेरे नबी की सवारी की नकील पकड़कर सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने का शर्फ़ हासिल नहीं होता। और अगर किसी जंग में जीत जाना अल्लाह के यहाँ मकबूलियत को ज़ाहिर करता, तो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर को मैदान करबला में कभी शिकस्त नहीं होती। लेकिन दोस्तों, हम सब ये सब सोचे बग़ैर गिला शिकवा शुरू कर देते हैं, अल्लाह से शिकायतें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक मोमिन के लिए ये सब परेशानियां तो एक आजमाइश है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को इन सब मुसीबतों में घेर कर आजमाता है, और वो ये देखना चाहता है कि मेरा बंदा मेरे करीब आता है, या दुनिया ही को सब कुछ समझकर और दुनिया की मुसीबतों को आखिरत की मुसीबतों पर तरजीह देकर मुझसे नाराज़ हो जाता है और मुझसे शिकायतें शुरू कर देता है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर दुनिया की इज़्ज़त और ज़िल्लत, दुनिया की मालदारी और फ़क्र, दुनिया की फ़तेह और शिकस्त अल्लाह की रज़ा और नाराज़गी का मेयार नहीं, तो फिर इसका मेयार है क्या।
تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ اپنے کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اسے سجدے کی توفیق دے دیتا ہے، ایسے سجدے جن میں وہ اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے اور اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے حبیب یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجا دیتا ہے، پھر اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا سب اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، وہ اللہ کا ہو جاتا ہے اور اللہ اس کا ہو جاتا ہے، پھر چاہے وہ شخص امیر ہو یا غریب۔ اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ وہی آزمائشیں ہیں جن سے ہم گھبراتے ہیں۔ دراصل ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی مصیبت ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس سے گھبرانے کے بجائے ہم اللہ سے دعا کریں اور کہیں کہ اللہ تو نے مجھے اس آزمائش میں اس لیے ڈالا ہے تاکہ میں اس میں صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے کامیاب ہو کر تیرے مقرب بندوں میں بن جاؤں اور میں تیرا ایک محبوب بن جاؤں اور تیری رضا حاصل کر لوں۔ پھر دوستو، اگر مصیبت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اگر ہم اس طرح سے سوچیں گے تو مصیبت ہمیں اللہ کی نعمت کے سوا اور کچھ نہیں لگے گی، کیونکہ اس مصیبت کے ذریعے ہم اللہ کے قریب جا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آزمائش کے لیے چنا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ ہم اس آزمائش میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔